तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू होती है। और आज की क्लास में हमारा जो जो टॉपिक चल रहा था, टेंस पढ़ा रहे थे। तो टेंस में आज हमको पढ़ाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 नंबर का है कि नहीं। मैंने कल पढ़ाया था, मतलब पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज पढ़ाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन, हैज बीन, फिर मेन वर्ब का फोर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर और टाइम आएगा। ठीक। अब ये हमको बताना है कि हैव बीन का और हैज बीन का प्रयोग कहाँ होगा और सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। पहले एक बार हम रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बता देंगे। ठीक। फिर सब्जेक्ट के बाद फिर निगेटिव, ये देखो निगेटिव है, ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में हैव नॉट बीन हो जाता है, हैज नॉट बीन हो जाता है, बाकी सब वैसे ही होता है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हैव आएगा, हैव या हैज दोनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आ जाएगा, मेन वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, टाइम आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाएगा। और मैंने बताया कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में फ़र्क केवल इतना है कि क्वेश्चन वर्ड केवल रहेगा, बाकी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, बाकी नीचे वाले में रहेगा। मतलब सेकेंड टाइप में केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, बाकी सब वही रहता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क का निशान लग गया। तो अब ये हम जान गए। अब हम ये जानते हैं कि हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है, हैज बीन का प्रयोग कहाँ होता है। देखो आई बी यू दे, ये हम पहले बता चुके हैं भाई। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए थे तो उसमें भी हैव का प्रयोग होता है, हैज का। तो आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन आएगा तो हैव बीन का, और अगर ही सी इट कोई सिंगुलर नाउन आएगा तो हैज बीन का प्रयोग होता है। ठीक। तो एक बार ये क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात, अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। देखो इस काल के वाक्यों में क्रिया के अंत में, मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उसमें क्या, उसमें टाइम नहीं रहता है, और इसमें समय दिया होता है। जैसे उसमें क्या था, उसमें ये था कि मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक। लेकिन इसमें जब बताएगा तो बताएगा कि मैं 1 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये बताएगा। ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो अब हम ये जान ही गए कि इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसमें टाइमिंग जो शब्द है वो दिया होता है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो ध्यान से देखो कि ये देखो क्या लिखा है कि यदि निश्चित समय है, यदि समय निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है तो अंग्रेजी में सिंस आता है। जैसे बता दें, जैसे 5 बजे से, 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, 1990 से, 2010 से है। ये देखो दिन के नाम, जैसे सोमवार, मंगल, संडे, मंडे। महीनों के नाम सिंस जनवरी, सिंस मार्च। वर्षों के नाम सिंस 1960 है, सिंस 1960, 19 है, 90 हो गया। एक निश्चित समय से पहले देखो सिंस ही वाज बॉर्न, सिंस बर्थ, ये सब हो गया। और अगर समय की अवधि, मतलब समय की और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि इसका, जैसे गिनती के दिनों की गिनती के लिए, जैसे 5 दिनों से फॉर 5 डेज, फॉर मेनी डेज। महीनों से फॉर 7 मंथ, है कि नहीं। फॉर सेवरल, वर्षों के फॉर 16 ईयर्स, 6 वीक्स। तो ये इन सब के लिए फॉर का प्रयोग होता है। बाकी जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब हम सेंटेंस, हम रूल हम जान ही गए हैं। अब हम जान लेते हैं सेंटेंस। यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या कहता है, समझाते हैं। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो सबसे पहले श्याम हो जाएगा, हैं। श्याम के बाद हमारा जो रूल है, रूल देखो, रूल के बाद हैव बीन या हैज बीन, तो यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो श्याम हैज बीन। फिर खेल रहा की अंग्रेजी प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग के बाद अब क्या खेल रहा है, गेंद, तो विद द बॉल, और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। ठीक। यहाँ पे देखो ये तो फॉर वाला हो गया, ये देखो सिंस वाला। वह 1985 से इस मकान में रह रही है। तो देखो सी के बाद हैज बीन का प्रयोग होता ही है, तो सी हैज बीन। रहना की अंग्रेजी लिविंग, भाई 4 फॉर्म का प्रयोग होता है ना, 4 फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म, तो लिविंग। अब इस मकान में मतलब ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस, कब से, 1985 से, सिंस 1985 से। ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं
हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ये देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेले, तो देखो वी हैड नॉट, केवल नॉट बढ़ जाता है, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैव हैज पहले आ जाता है, जैसे देखो है यहाँ पे वह है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे चूंकि वह है तो हैज का प्रयोग होगा, और यहाँ पे तुम है तो हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये देखो लिखा है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, तो हैव, फिर यू, फिर बीन, अब अध्ययन करना स्टडीइंग, अब कहता है कि इस कॉलेज में, यानी कि इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हम जान लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये देखो सेकेंड टाइप भी जान लेते हैं। सेकेंड टाइप वो जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों क्यों कर रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, बाकी वही जो फर्स्ट टाइप वाला होता है वही होता है। तो वाई हैव, भाई वाई केवल लगेगा, बाकी वही रहता है हैव। अब हैव इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे दे है। बीन वेस्टिंग, नष्ट करना या बर्बाद करना की अंग्रेजी वेस्टिंग। अब क्या बर्बाद करना, अपना टाइम, तो दियर टाइम। कब से, जनवरी से, सिंस जनवरी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, ठीक है ना। अब हम कल से शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट अब जाकर खत्म हुआ है, अब हम कल से शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।